उसको उस ज़माने में एक मुहूर्त अच्छी तरह से बनाना आता है, लेकिन उसमें उसको बताया कि ये भी उसमें उतारना है। जैसे हम कोई पोस्टर बनाने को देते हैं, कोई टेक्स्ट बनाने को देता है, उनको नहीं मालूम कि वो क्या है। यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसके बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, लेकिन जिस भी हमने पेंटिंग वालों की या पोस्टर बनाने को दिए, उसको नहीं कोई मालूम उस कंटेंट से। उसको सिर्फ पोस्टर बना के देना, आपने कंटेंट दिया, उसको पोस्टर बनाना है, और उसका क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही क्या हुआ इतिहास में कि जैसे ही ये ज़्यादातर लोग जो आर्टिजन थे उन्होंने शब्द उकेरे, एक बात। दूसरी बात है वैरायटी सर दो तरह की है, एक है हिस्टोरिकली, एक है ज्योग्राफिकली। हिस्टोरिकली कैसे है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे वैरायटी आई। मान लीजिए हमारे दादा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 17-18 सेंचुरी की बात करें, जब हमारे पास लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। आज की डेट में तो हमारे पास बहुत है, हमारे पास मोबाइल में जीमेल है, गूगल ड्राइव है, बहुत सारी टूल्स हमारे पास है। लेकिन दादाजी ने मेरे फादर को ये बताया कि को ऐसा होता है, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो बरबली याद रखा, क्योंकि उसको नोट नहीं रखा। क्योंकि आज की डेट में हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हमारे पास हिंदी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, देवनागरी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंग्लिश का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, फ्रेंच का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हम उसी को फॉलो करते हैं। जैसे हम ये वर्ड की फाइल में टाइप करते हैं तो हम एक फॉन्ट साइड करते हैं, उसका स्टैंडर्ड साइज बना हुआ है, उस हिसाब से जाएगा। लेकिन उस जमाने में क्या है कि वो मौखिक तौर पे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो मौखिक तौर से ये शिफ्ट हुआ। लिपि है चाहे भाषा है, और उसमें क्या, और प्रैक्टिस में रहा नहीं। क्योंकि हिमाचल में हम देखते हैं बहुत लेट 19th सेंचुरी तक हिमाचल की मोस्ट ऑफ द लाइफ पेस्टोरल थी, चरवाहे थे। किसका परमानेंट घर होगा, किसकी परमानेंट जमीन होगी, ये तो 1972 में वो जो परमानेंट सेटलमेंट आया। उससे पहले तो हम देखो हिमाचल में पोस्ट पेस्टोरल लाइफ थी। हम 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हिमाचल को देखो तो उसमें क्या था, ना लाइफ परमानेंट थी लोगों की, ना भाषा परमानेंट थी, और ना ही कल्चर, वो शिफ्ट होते रहते थे इधर से उधर। तो ऐसे में क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अल्फाबेट होता है, ठीक है, जितना याद रहा उन्होंने अपनी अगले बच्चे को बता दिया कि कौ ऐसा होता है। जैसे जब हम मतलब पुराने ज़माने में प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते थे, तख्ती लिखते थे, तो तख्ती में जब घर आते आते थे, जैसे पानी में नाला आएगा तो तख्ती साफ, और फिर मालूम नहीं पड़ता तो औ कैसा मैडम ने लिखा है और कौ कैसा है, फिर वो उसमें कन्फ्यूजन में आ जाते थे, क्योंकि भूल जाते थे घर तक। तो ये एक कारण रहा सर हिस्टोरिकली कि 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में चेंज होता रहा। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्म रहा ज्योग्राफिकली, कि जैसे कुल्लू में कुल्बी है, चंबा में चंबियाली है, मंडी में मंडियाली है, कांगड़ा में डोगरी है। तो वो एक ज्योग्राफिकली एक डिफरेंस रहा टांकरी में। तो ये एक स्टैंडर्ड जैसे फॉर्म है जो कुल्बी टांकरी के है, ओ आ, और आ में देखो आप, आगे हम प्रैक्टिस में जाएंगे, आ जैसे हम आधा और डालते हैं टांकरी में, आ की मात्रा इस तरह से लगती है। और जैसे ऊ है, ऊ ये हम आगे जब हम प्रैक्टिस में करेंगे तब हम इनको बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। ये कुल्लू का है, ये कांगड़ा की टांगरी का कुछ स्टैंडर्डाइज जैसा फॉर्म है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिक्कत क्यों आती है, ये दिक्कत इसलिए आती है हमें, जब हम इसमें काम करते हैं हम लोग, तो हम क्या कि मैंने अपना कौ बना दिया कि टांकरी का कौ ऐसा है, और टांकरी में अजीत सिंह ऐसे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। लेकिन जब हम स्पॉट पे जाते तो वो अजीत सिंह, उसका अ भी अलग होता है, जो भी अलग होता है, तो भी अलग होता है, और हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो 17वीं सेंचुरी का है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया 2023 का। ठीक है, कई लोग फेसबुक में या कोई आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, राष्ट्रगान लिख देंगे टांकरी में। ये पता कैसे लगेगा कि अजीत सिंह ही लिखा? हाँ जी, वो फिर पता कैसे लगता है कि अजीत सिंह ही लिखा? सर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हर चीज़ के सर ये पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जब हम उसमें अक्षरों को देखेंगे और उसको क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमारे पास सारे फॉर्म है। मैं आपको कह रहा हूँ अ के, अ जैसे अजीत अ है, अ के 4-5 अलग अलग रूप है, सारे रूप है, जो के भी अलग अलग रूप है, और फिर हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भाई मूर्ति कला की बात की हमने, तो मूर्ति कला में हमने कहा कि भाई, या हमने पहाड़ी ये चित्रकला की बात की, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पहाड़ी चित्रकला तो हजारों साल पहले थी।
क्योंकि हमने कहा कि भाई जैसे उसका बड़ा रिलेशन पहाड़ी चित्रकला का मुगल चित्रकला से भी है। हमारा इनिशियल आर्ट आया वो उसका कुषाण और कश्मीर आर्ट से है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ जब वो मूर्ति कला में आते हैं तो मैं एक बार बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैं भोपाल में म्यूजियम में गया, विष्णु की 10 मूर्तियाँ थी और मालूम ही नहीं पड़ रहा था कौन सी थी, ऐसे लाइन में रखी हुई थी 10 मूर्तियाँ विष्णु की, और एक 1500 साल पुरानी, एक सिर्फ 500 साल पुरानी। तो हर का उसका एक पैरामीटर होता है किस तरह से कौन आर्ट कब एग्जिस्ट किया। जैसे मैंने आपको मोहरे की बात की,